हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए उत्तराखंड जीके की यह क्लास दूसरी है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको अपनी तैयारी परखने में काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर इसके क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए कुछ नए होंगे, कुछ क्वेश्चन आप पहले से जानते होंगे, कुछ नए भी होंगे। तो प्रश्न जो नए हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जो पुराने हैं उनको देख करके आपका रिवीजन होगा। तो रिवीजन करने के लिए और इन प्रश्नों को अगर आपके लिए नए हैं तो आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए। तो अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चलिए आज की क्लास को। और इसका अगर आप लिंक पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा क्लास में। और अगर आप परीक्षा वाणी का रिवीजन चाहते हैं तो उस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। परीक्षा वाणी का रिवीजन चालू किया जाएगा, जैसा आप जानते हैं ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए एग्ज़ाम के अब। तो आप ज़रूर बताइएगा अगर किसी बुक का किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो वह है ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, टिहरी में हिवेंट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी किसने? तो ऑप्शन बी कीर्ति शाह ने की थी इसकी स्थापना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, राज्य उच्च न्यायालयों में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या है कितनी? तो ऑप्शन ए 11 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, निम्न में कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो ऑप्शन सी बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं है, यह कुमाऊं मंडल में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है तो ऑप्शन ए सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा। तो ऑप्शन ए विजया बड़थवाल जी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिस उत्तराखंड 2018 कौन है थी? तो 2018 से तो यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, उत्तराखंड में गोगी पाशा का संबंध किससे है? उत्तराखंड में गोगी पाशा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी जादूगर से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कामदाह पर्वत कहाँ स्थित है? तो कामदाह पर्वत 11वां प्रश्न है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है 12वां प्रश्न है, तो ऑप्शन डी मुनस्यारी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, तृतीय विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 5 महिलाएं चुनी गई हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न, फांसी गदेरा किस जनपद में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैनीताल जनपद में फांसी गदेरा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, उत्तराखंड में वाल कैलेंडर का संबंध है तो किससे? तो ऑप्शन डी दृष्टि दिव्यांगना से। तो दृष्टि दिव्यांगना से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे कौन? तो ऑप्शन सी डब्ल्यू फिनले। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, राज्य सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है कितना? तो ऑप्शन ए 19, 4 और 14% दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सी राधा भट्ट जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो गौरा देवी का आंदोलन ऑप्शन सी चिपको आंदोलन से रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो किस जनजाति की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी थारू जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 है,
जौलजीबी मेला किस नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है? तो किन नदियों के समागम पर आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली एवं गौरी नदी के यहाँ पर समागम पर केंद्र पर आयोजित होता है। जौलजीबी मेला किन नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है? खाली एवं गौरी। 22वां प्रश्न, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है यह। तो ऑप्शन ए 53,483 वर्ग किमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर आर एस टोलिया। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल है तो जिस पुस्तक के लेखक डॉक्टर आर एस टोलिया जी हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में कौन कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? तो ऑप्शन डी, कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? नारियल की पैदावार नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। उत्तराखंड में सिंचुगना ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 26वां प्रश्न, कविता में पहाड़ किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए, चारूचंद्र चंदोला जी की है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1997 में सृजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन डी, पौड़ी में सर्वाधिक गांव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी, पौड़ी में स्थित है। 30वां प्रश्न, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1874 से लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्न जिलों और तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, चमोली मोरी यह सुमेलित नहीं है। 32वां प्रश्न, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, हरिद्वार गरुड़ यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्न जिलों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो ऑप्शन ए, चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। 34वां प्रश्न, वीर केसरी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित शिवराम जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस क्लास में क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। GS की क्लास होगी नेक्स्ट आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, उसे ज़रूर देखिएगा। विगत प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न को हैं 2000 से 2019 के बीच के उसमें शामिल किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।